हल्कू ने आकर अपनी बीवी से कहा, शहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गर्दन तो छूटे। मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दूं तो कंबल कहां से आएगा? माघ फूस की रात खेत में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा, फूस सर पर आ गया है, बगैर कंबल के खेत में रात को वो किसी तरह सो नहीं सकता। मगर शहना मानेगा नहीं, घुड़कियां देगा। ये सोचता हुआ वो अपना भारी जिस्म लिए, जो उसके नाम को गलत साबित कर रहा था, अपनी बीवी के पास गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गर्दन तो किसी तरह से बचे, कंबल के लिए कोई दूसरी तदबीर सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें टेढ़ी करती हुई बोली, कर चुके दूसरी तदबीर, जरा सुनो कौन तदबीर करोगे? कौन कंबल खैरात में दे देगा? न जाने कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। मैं कहती हूं तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर मर कर काम करो, पैदावार हो तो उससे कर्जा अदा करो। चलो छुट्टी हुई, कर्जा अदा करने के लिए तो हम पैदा ही हुए हैं। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी ना दूंगी। हल्कू रंजीदा होकर बोला, तो क्या गालियां खाऊं? मुन्नी ने कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गईं। हल्कू की बात में जो दिल दहला देने वाली सदाकत थी, मालूम होता था कि वो उसकी जानिब टकटकी बांधे देख रही थी। उसने ताक पर से रुपए उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम अब की खेती छोड़ दो, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो भी उसमें झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला। मालूम होता था वो अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है। उसने एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, वो आज निकले जा रहे हैं। एक एक कदम के साथ उसका दिमाग अपनी नादारी के बोझ से दबा जा रहा था। फूस की अंधेरी रात, आसमान पर तारे ही ठिठुरते मालूम पड़ते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ओख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी घाड़े की चादर ओढ़े हुए कांप रहा था। खटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद ना आती थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिमटाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहा तो था घर में प्याल पर लेटा रहे। तू यहां क्या लेने आया था? अब खा सर्दी, मैं क्या करूं? जानता था मैं हलवा पूरी खाने आ रहा हूं। दौड़ते हुए आगे चले आए। अब रो अपनी नानी के नाम को। जबरा ने लेटे हुए दुम हिलाई और एक अंगड़ाई लेकर चुप हो गया। शायद वो ये समझ गया था कि उसकी कूकू की आवाज से उसके मालिक को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ ना आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। इरहान पछुआ हवा न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। ये खेती का मजा है। और एक भागवान ऐसे हैं जिनके पास अगर जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा और गड्ढे में जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हां जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसकी जानिब मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। हल्कू ने कहा, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहां प्याल बिछा दूंगा, उसमें घुसकर बैठना, जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और यह तय कर लिया कि चाहे जो कुछ हो अब की सो जाऊंगा। लेकिन एक लम्हे में उसका कलेजा कांपने लगा। कभी इस करवट लेटा, कभी उस करवट। जाड़ा किसी भूत की मानिंद उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रह गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते के जिस्म से मालूम नहीं कैसी बदबू आ रही थी, पर उसे अपनी गोद में चिमटाते हुए ऐसा सुख मालूम होता था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था।
जबरा शायद ये ख्याल कर रहा था कि बहिश्त यही है, और हल्कू की रूह इतनी पाक थी कि उसे कुत्ते से बिल्कुल नफरत ना थी। वो अपनी गरीबी से परेशान था, जिसकी वजह से वो इस हालत को पहुंच गया था। ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी रूह के सब दरवाजे खोल दिए थे। उसका एक एक जर्रा हकीकी रोशनी से मुनव्वर हो गया था। इसी असना में जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। उसने मालिक की इस खास रूहानियत ने उसके दिल में एक जदीद ताकत पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को भी नाचीज समझ रही थी। वो झपट कर उठ बैठा और छप्परी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई मर्तबा पुचकार कर बुलाया, पर वो उसके पास ना आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक लम्हे के लिए आ भी जाता तो फौरन ही फिर दौड़ता। फर्ज की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। 1 घंटा गुजर गया। सर्दी बढ़ने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया। फिर भी सर्दी कम न हुई। ऐसा मालूम होता था कि सारा खून मुंजमद हो गया है। उसने उठकर आसमान की जानिब देखा। अभी कितनी रात बाकी है। वो 7 सितारे जो कुतुब के गिर्द घूमते हैं अभी अपना निस्फ दौरा भी खत्म नहीं कर चुके। जब वो ऊपर आ जाएंगे तो कहीं सवेरा होगा। अभी एक घड़ी से ज्यादा रात बाकी है। हल्कू के खेत से थोड़ी देर के फासले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उनको जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कि कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़े और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बाग की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बाग में पत्तियां बटोर कर तापें। ठाड़े हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कुंकू करते हुए अपने मालिक की राय से मुवाफिकत जाहिर की और आगे आगे बाग की जानिब चला। बाग में घटाघोप अंधेरा छाया हुआ था। दरख्तों से शबनम की बूंदें टप टप टपक रही थीं। यकायक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा कि कैसी अच्छी महक आई जबरा, तुम्हारी नाक में भी कुछ खुशबू आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। वो उसे चूस रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरते जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। उसी अलाव में वो सर्दी को जलाकर खाक कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले दरख्त की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। इस मुतजलजल रोशनी में बाग के आलिशान दरख्त ऐसे मालूम होते थे कि वो इस ला इंतहा अंधेरे को अपनी गर्दन पर संभाले हों। तारीकी के उस अताह समंदर में ये रोशनी एक नाव के मानिंद मालूम होती थी। हल्कू अलाव के सामने बैठा हुआ आग ताप रहा था। 1 मिनट में उसने अपनी चादर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, गोया वो सर्दी को ललकार कर कह रहा था, तेरे जी में आए वो कर। सर्दी की इस बेपाया ताकत पर फतह पाकर वो खुशी को छुपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब तो ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कूकू कर गोया कहा कि क्या अब ठंड लगती ही रहेगी? पहले ये तदबीर नहीं सूझी, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने दुम हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाए। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा। जबरा ने खौफजदा निगाहों से अलाव की जानिब देखा। मुन्नी से कल ये ना जड़ देना कि रात ठंड लगी और ताप ताप कर रात काटी, वरना लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लिपट लग गई, पर वो कोई बात ना थी। जबरा अलाव के गिर्द घूमकर उसके पास खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वो फिर कूदा और अलाव के उस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं। बागीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का एक झोंका आने पर जरा जा उठती थी, पर एक लम्हा में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा।
उसके जिस्म में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों सर्दी बढ़ती जाती थी उसे सुस्ती दबा लेती थी। दफ्फतन जबरा जोर से भौंक कर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवर का एक गोल उसके खेत में आया। शायद नीलगाय का झुंड था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उसने दिल में कहा, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे वहम हो रहा है। कहां, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। जानवरों के चरने की आवाज चढ़ चढ़ सुनाई देने लगी। हल्कू अब अपने को फरेब न दे सका, मगर उसे उस वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। कैसा गरमाया हुआ मजे से बैठा हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों को भगाना, उसका ताकुब करना उसे पहाड़ मालूम होता था। अपनी जगह से ना हिला, बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा, ले हो हा हा। मगर जबरा फिर भौंक उठा। अगर जानवर भाग जाते तो वो अब तक लौट आया होता। नहीं भागे, अभी तक चर रहे हैं। शायद वो सब भी समझ रहे हैं कि इस सर्दी में कौन विधा है जो उनके पीछे दौड़ेगा। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी। सारा गांव देख देख कर जलता था। उसे ये अभागे तबाह किए डालते हैं। अब हल्कू से रहा ना गया। वो पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। फिर यकायक हवा का एक ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा। वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कुरेद कर अपने ठंडे जिस्म को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थीं और हल्कू गर्म राख के पास बेहिस बैठा हुआ था। अफसुर्दगी ने उसे चारों तरफ से रस्सी की तरह जकड़ रखा था। आखिर वही चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो देखा चारों तरफ धूप फैल गई है और मुन्नी खड़ी कह रही है कि आज सोते ही रहोगे तुम। यहां मीठी नींद सो रहे हो और उधर सारा खेत चौपट हो गया। सारा खेत का सत्यानाश हो गया। भला कोई ऐसा भी सोता है? तुम्हारे यहां मड़िया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बात बनाई, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द उठा कि मैं ही जानता हूं। दोनों फिर खेत के डांढे पर आ गए। देखा खेत में एक पौधे का नाम नहीं और जबरा मड़िया के नीचे चित्त पड़ा है। गोया बदन में जान नहीं है। दोनों खेत की तरफ देख रहे थे। मुन्नी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू खुश था। मुन्नी ने फिक्रमंद होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी देनी पड़ेगी। हल्कू ने मस्ताना अंदाज से कहा, रात को ठंड में यहां सोना तो ना पड़ेगा। मैं इस खेत का लगान न दूंगी, ये कह देती हूं। जीने के लिए खेती करते हैं, मरने के लिए नहीं करते। जबरा अभी तक सोया हुआ है। इतना तो कभी ना सोता था। आज जाकर शहना से कह दे, खेत जानवर चर गए, हम 1 पैसा ना देंगे। रात बड़े गजब की सर्दी थी। मैं क्या कहती हूं और तुम क्या सुनते हो? तू गाली खिलाने की बात कह रही है। शहना को इन बातों से क्या सरोकार? तुम्हारा खेत चाहे जानवर खाएं, चाहे आग लग जाए, चाहे ओले पड़ जाएं, उसे तो अपनी माल गुजारी चाहिए। तो छोड़ दो खेती। मैं ऐसी खेती से बाज आई। हल्कू ने मायूसाना अंदाज से कहा, जी मन में तो मेरे भी यही आता है कि खेती बाड़ी छोड़ दूं। मुन्नी, तुझसे सच कहता हूं, मगर मजूरी का ख्याल करता हूं तो जी घबरा उठता है। किसान का बेटा होकर अब मजूरी ना करूंगा, चाहे कितनी ही दुर्गत हो जाए। खेती का मर्जाद नहीं बिगाड़ूंगा। जबरा जबरा क्या सोता ही रहेगा? चल घर चलें।